नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा आपके लिए एमपीटेड सीटेड रीट एग्जाम के लिए ईवीएस एनसीईआरटी क्वेश्चंस का ये 30 प्रश्नों का सेट है। 30 में से आपके कितने सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टार्ट करना है। देखिएगा वीडियो को मैं कोशिश करता हूं कि आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए 10 से 12 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको खत्म करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि 10-12 मिनट का वीडियो है तो कोई आपका अच्छा कंटेंट नहीं है। आप खुद एक बार परखिए, एक बार अच्छे तरीके से देखिए वीडियो को, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपका कम समय में अच्छी तैयारी अपना मोटिव है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही सब परोस दिया आपके आगे और आपने उसे जिम लिया, ऐसा नहीं है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके लिए है, विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। एक आदर्श विद्यालय में एक कक्षा में किस तरह से आपका छात्र होंगे और टीचर की भूमिका होगी, तो कितना अनुपात होना चाहिए। तो सही आंसर देखिएगा, यहां पर जाएंगे 30 बालकों पर आपका एक शिक्षक होना चाहिए। और आपका बड़ी कक्षाओं में बात करें तो यहाँ पर 40 बच्चे और एक टीचर होना चाहिए। लेकिन आदर्श हमसे छात्र अनुपात यहाँ पर पूछा है, सही शिक्षक छात्र अनुपात, तो यह आपका पहला ऑप्शन के लिए जाएंगे। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वर्ग 3 के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कम समय में खत्म करने की कोशिश करता हूं। तो बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है कि वर्ष भर यहां पर आपका गर्मी रहती है। पहला ऑप्शन अपना सही होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। बताइएगा क्या शामिल करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो देखिएगा, बच्चों के अनुभव होना चाहिए शामिल, स्कूल का वातावरण किस तरह का है, किस तरह से वहाँ पर बच्चे के विचारों को मान्यता मिलती है। उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, बच्चे की क्षमता, उनके विचार, उनको मान्यता मिलनी चाहिए। और पाठ्यक्रम जो है बच्चे के आपका भावी जीवन से जुड़ने वाला हो। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी, सी ऑप्शन। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यहां पर दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से होंगे, बताइएगा। तो यहां पर सभी जीवों को शामिल करते हैं, भू आकृतिक कारक हो सकते हैं, जलवायु कारक है, सभी के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन पर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्यों, बताइएगा। बच्चों के अनुभवों को महत्व यहाँ पर देने की बात की गई है, तो क्यों आपका महत्व देना चाहिए हमें। तो देखिएगा, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, ऐसे बच्चों का आदायी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या फिर विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। क्या सही आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल सही जवाब है, बच्चों के अनुभवों को महत्व इसलिए दे रहे हैं कि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने से हमें सीखने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। बच्चे का जो ज्ञान है वो स्थायीकरण यहाँ पर होगा। बच्चा क्या है, जो भी सीखेगा वो स्थायी रूप से अपने अंदर आत्मसात करेगा। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। पहले मैंने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाया है, जिन्होंने ध्यान से देखे हैं पहले पिछले प्रैक्टिस सेट, वो बता देंगे आसानी से। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का जो कार्य है ये आपको यकृत करता है, लीवर। आइए समझ में, किडनी नहीं होगा, वक्र या किडनी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, 10% ऊर्जा ही आपका स्थानांतरित होती है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है 25% लगा देते हैं हम, या 50%, तो ये गलत है। आपका डी ऑप्शन अपने को याद रख लेना है, 10%। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, बताइएगा। अनुभव, अवधारणा का बनना, कॉन्सेप्ट आप जोड़ रहे हैं, अन्वेषण विद्या है, सत्यापन कर रहे हैं कि बच्चे ने क्या आपका सही सीखा है या नहीं, या सभी के लिए जाएंगे, बताइएगा। तो देखिएगा, ज्ञान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुभव, अवधारणा का बनना, किस तरह की अवधारणाएं आप विकसित कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, फिर अन्वेषण विद्या एवं सत्यापन। डी ऑप्शन के लिए जाएंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन से वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है।
मतलब किससे, कौन यहाँ पर वायुमंडल के अंतर्गत जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करने में सहायक होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले पूछा है। तो नीली हरी शैवाल आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, कौन कौन सी होगी बताइए। तो बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम सभी आपका सामाजिक बुराई है, डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, बताइएगा किस तरह की कक्षा आप चाहते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। तो बिल्कुल सही है, गतिविधि होनी चाहिए, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा होंगी, जो भी आपका सिलेबस है वो आपका बच्चों के आयु स्तर, उनकी क्षमता, उस वो बच्चे किस तरह से सीखना चाहते हैं, किस तरह का वातावरण है, या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, ये सभी के लिए जाएंगे, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा जो है सभी के लिए जाएंगे। आया समझ में, डी ऑप्शन अपना टिक करिएगा यहाँ पर। आया समझ में, सभी तरह का जो यहाँ पर जो दिए हैं ऑप्शंस वो सभी मान्य होंगे कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन से या कौन सा प्रयास जो है वो सर्वोत्तम होगा, बताइएगा। तो देखिएगा आपका यहाँ पर देखिएगा विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, यहाँ पर नहीं होगा। सामाजिक भावना का विकास करना है हमें। फिर अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उनकी बात की गई है। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना, बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा सामाजिक भावना मतलब बच्चे एक दूसरे से जुड़े, तो आपका देखिएगा स्वस्थ स्पर्धा के लिए उनको तैयार कर रहे हैं हम। ऐसा समझिए, सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है आप सभी की। यहाँ पर देखिएगा आयोडीन के लिए जा रहे हैं आप, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने कहीं आपका कितनी ही दफ़ा इस क्वेश्चन को देखा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। 1973 आंसर अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, मतलब प्रोटीन युक्त कौन कौन से यहाँ पर आपका पदार्थ है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, सोयाबीन, चना, मक्का, अंडा, मटर, मछली, दूध, आम, गाजर या सेब, दही, मांस, बताइएगा। तो प्रोटीन की जो प्रचुरता है यहाँ पर देखिएगा अपने को सोयाबीन, चना और मक्का के लिए जाना है, सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलेगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, बताइएगा किसके ऊपर। नक्षत्र माने तारा होता है, तो यहाँ पर देखिएगा पृष्ठीय ताप पर, जो नक्षत्र है या तारा है उसका जो पृष्ठीय ताप है उस पर उसका रंग जो है आपका निर्भर करता है। ये इतना चमकीला तारा है, इस तरह से ये आपका लाइट कम है, उजास कम है इस तारे की, इस तरह से जो आसमान के तारे हैं उनकी बात की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, बताइएगा। तो पृथ्वी पर देखें अपमार्जक की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं जीवाणु व कवक, जो है ये आपका अपमार्जक होंगे। आया समझ में इतना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा यहाँ पर कथक जो है उत्तर भारत ऑप्शन था, यह यहाँ केवल भारत प्रिंट कर दिया है, उत्तर भारत होगा यहाँ पर। आया समझ में, उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश के लिए जाएंगे हम। आया समझ में इतना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के लिए जाएंगे। उत्तर भारत ऑप्शन में था यहाँ पर, सीटेट में पहले आया है क्वेश्चन, यह टाइपिंग दिक्कत हो गई है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है, बताइएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर जो है चना जो है रबी की फसल है, और रबी की फसल का जो टाइम पीरियड है आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कब आपका रबी की फसल जो है भारत में बोई जाती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पोलियो का कारण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका यहाँ पर विषाणु के द्वारा जो है पोलियो होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, बताइएगा।
तो सबसे अधिक बात करें, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होगी, तो यह जो है आपका यहाँ पर जाएंगे आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा सही आंसर टिक कर रहे हैं सी ऑप्शन। देखिएगा लाल रंग में प्रकाश जो है सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के बाद देखिए आपका बात करें तो जो बैंगनी रंग होता है उसमें आपका सबसे अधिक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होगी। तो लाल रंग सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भिंडी में पाया जाता है तो कौन सा तत्व होगा, तो बिल्कुल सही है फास्फोरस होगा, विटामिन ए, विटामिन सी सभी के लिए जाएंगे यहाँ पर, डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किन फलों का है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आम के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं उत्तराखंड के लिए, बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, बताइएगा। तो जैविक घटक जो है पादप होंगे, आया समझ में, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, बताइएगा। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है, बताइएगा। जिसके कारण अम्ल वर्षा जो है एसिड रेन सबसे ज़्यादा होती है, कौन होगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा या एसिड रेन जो है वो होती है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपको देखिएगा एमपी टेट का जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें देखने को 101% मिलेगा आपको। तो बिल्कुल सही है, 1 जुलाई को है वन महोत्सव दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, यह जल जनित रोग है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, अतिसार जो है ये जल जनित रोग होगा। इतना आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर आंसर की भी मैंने दे दी है इस प्रैक्टिस सेट की, इसे लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। चलिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।